नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में तो ये हमारी वीडियो कैजुअल लीव से रिलेटेड है। इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे और साथ में जो जो कैजुअल लीव में अमेंडमेंट हुए हैं सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैजुअल लीव को रिकॉग्नाइज लीव नहीं माना गया है, इसको लीव की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। कैजुअल लीव के समय गवर्नमेंट सर्वेंट को एब्सेंट नहीं माना जाता है। कैजुअल लीव के समय पे में कोई कटौती नहीं होती है। और दोस्तों, कैजुअल लीव के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय समय में अनेकों ओएम जारी करे हैं। हम महत्वपूर्ण पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो ये ओएम है 19/11/2008 का है। 6 पे कमीशन के ठीक बाद ये ओएम जारी हुआ था। इसमें बताया गया था 1/1/1998 के बाद एक साल में टोटल 8 कैजुअल लीव ग्रांट की जा सकती है। यानी कि एक कैलेंडर ईयर में टोटल 8 कैजुअल लीव ग्रांट की जा सकती हैं। इसी ओएम में रिकमेंडेशन दी गई थी जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको एक साल में 12 कैजुअल लीव दी जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया था। इसमें जो 4 दिन का जो एडिशनल बेनिफिट हो रहा है उसको स्पेशल कैजुअल लीव कहेंगे। अगला ओएम 15/6/1998 का है। इसमें बोला गया है किसी भी कर्मचारी को मैक्सिमम 5 दिन की कैजुअल लीव ग्रांट की जा सकती है। इसके अलावा हेड ऑफ द ऑफिस को लगता है कि आप पर ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसी परिस्थितियां आई हैं तो एक बार में 5 से अधिक कैजुअल लीव आपको दे सकते हैं। और अगला पॉइंट इसमें बताया गया है अगर कोई न्यू सर्वेंट मिडल ऑफ ए कैलेंडर ईयर में ज्वाइन करता है तो उस केस में लीव सैंक्शन अथॉरिटी को पावर दी गई है कि वो चाहे तो आपको 8 कैजुअल लीव भी दे सकते हैं या फिर जिस मंथ में ज्वाइन किया है उस आधार पर कैलकुलेट करके आपको कैजुअल लीव दी जा सकती है। तो लीव सैंक्शन अथॉरिटी को ये स्पेशल पावर दी गई है। और इसी ओएम में बताया गया है ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस स्टाफ को एक साल में 10 कैजुअल लीव दी जाएगी। इसी में बताया गया है कैजुअल लीव के साथ संडे और हॉलीडे को भी परफिक्स और सफिक्स के साथ ज्वाइन करके लिया जा सकता है। इसी के साथ इस ओएम में बताया गया है जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, वीकली ऑफ होते हैं, संडे होते हैं, उसको अगर परफिक्स या सफिक्स के रूप में ज्वाइन करके लिया गया है तो उसको लीव की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। अगला ओएम है 7/10/1960 का है। इसमें बताया गया है जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होते हैं जिसको हम आरएच बोलते हैं कैन ऑल्सो बी परफिक्स्ड और सफिक्स्ड टू कैजुअल लीव, यानी कि आरएच को भी कैजुअल लीव के साथ ज्वाइन करके लिया जा सकता है। नेक्स्ट ओएम की बात करते हैं 22/7/1967 का है। इसमें बोला गया है कैजुअल लीव को कंबाइन स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ज्वाइन करके लिया जा सकता है। लीव सैंक्शन अथॉरिटी इसको ग्रांट कर सकती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव को ग्रांट उस समय नहीं किया जा सकता है जब स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कोई दूसरी लीव ली गई हो, जैसे ईएल, मेडिकल या फिर कोई अन्य छुट्टी ली गई है। इस पॉइंट को समझिए आप। इसमें बोला गया है अगर तो किसी ने कैजुअल लीव प्लस स्पेशल कैजुअल लीव ली है तो दोनों को लीव सैंक्शन अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है। अगर किसी ने स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कोई दूसरी छुट्टी जैसे ईएल, मेडिकल अगर ली है तो उस केस में दोस्तों उसकी जो कैजुअल लीव है वो ग्रांट नहीं की जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। अगला ओएम है 7/2/1967 का है। इसमें बताया गया है ऑफिशियल टूर से हेडक्वार्टर से बाहर हो तो उस ऑफिशियल टूर का जो ड्यूरेशन है उसमें भी कैजुअल लीव को अवेल कर लिया जा सकता है। अगला ओएम है 1965 का है। इसमें बताया गया है कर्मचारी को हाफ डे कैजुअल लीव भी दी जा सकती है। जो ऑफिस का जो लंच टाइम रहेगा ये डिवाइडिंग टाइम रहेगा, यानी कि ऑफिस जो लंच है, लंच से पहले आप हाफ डे कैजुअल लीव ले सकते हैं या फिर लंच के बाद जो टाइम रहेगा उसमें आप हाफ डे कैजुअल लीव ले सकते हैं। ठीक है, जो लंच रहेगा वो डिवाइडिंग टाइम रहेगा। अगला जो ओएम है 4/3/1966 का है। इसमें बताया गया है
अगर किसी कर्मचारी ने 7.5 कैजुअल लीव ले ली है, उसके पास हाफ डे कैजुअल लीव बाकी रहती है। अगर कर्मचारी किसी दिन नहीं आता है तो उसकी हाफ डे कैजुअल लीव के साथ दूसरी छुट्टी जुड़ जाएगी। ये एक्सेप्शन है, इसको समझना है आपने। इसमें बोला गया अगर किसी कर्मचारी के पास हाफ कैजुअल लीव है और उसने 7.5 कैजुअल लीव उसने ले ली है, बाकी उसके पास रहती है हाफ डे कैजुअल लीव, और किसी दिन वो नहीं आता है तो उसकी जो हाफ डे कैजुअल लीव है वो काउंट हो जाएगी और उसके साथ कोई अन्य छुट्टी काउंट हो सकती है। हाफ डे कैजुअल लीव के साथ ईएल या फिर मेडिकल काउंट हो सकती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको समझना है आपने। और इसी ओर में आगे बताया गया है, किसी कर्मचारी के पास हाफ डे कैजुअल लीव है, उसके बाद वो नेक्स्ट डे नहीं आता है, उस केस में उसकी अन्य छुट्टी तो जुड़ जाती है, लेकिन उसके बाद वो रेगुलर छुट्टी नहीं जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि एक दिन तक ऐसा हो सकता है उसकी अदर छुट्टी उस कैजुअल लीव के साथ जुड़ सकती है, लेकिन रेगुलर छुट्टी वो नहीं ले सकता। ये कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला ओएम है 5 मार्च 1982 का है। इसमें बोला गया है अगर कर्मचारी कैलेंडर मंथ में लेट अटेंडेंस मार्क करता है तो लीव सैंक्शन अथॉरिटी को इस बात से सहमत है, इसमें जो भी रीज़न है वो अनअवॉइडेबल है, तो एक मंथ में 2 बार ऐसा कर लिया जा सकता है। तीसरी बार अगर ऐसा करता है तो हाफ डे कैजुअल लीव उसकी कट जाएगी। इसको समझना आपने। इसमें बोला गया है कोई कर्मचारी है कैलेंडर मंथ में अगर लेट अटेंडेंस को मार करता है, लीव सैंक्शन अथॉरिटी इस बात से सहमत है कि ये जो रीज़न है इसका अनअवॉइडेबल है, तो एक मंथ में वो 2 बार ऐसा कर सकता है। अगर तीसरी बार अगर ऐसा करता है तो हाफ डे कैजुअल लीव उसकी कट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे पॉइंट्स हमने क्लियर करे इस वीडियो में। तो इसी के साथ अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।